सद्गुरु कबीर चेतन आत्मा को हंस का विशेषण देते हैं कि हे हंस आत्मा, तो इस शरीर रूपी सरोवर को छोड़कर मनुष्य शरीर को त्याग कर कहाँ जाएगा? पशु योनि में जाएगा कि पंछी योनि में जाएगा या कि कीड़े मकोड़े की योनि में जाएगा या कि पुनः मनुष्य देह में आएगा? इस पर तो विचार कर। मनुष्य जीवन विचार करने का जीवन है, जहाँ पर आगे पीछे भूत भविष्य का विचार किया जा सकता है। ऐसा मनुष्य शरीर। अभी तो तुम सूर्य नारायण में हो, लेकिन मरने के बाद ये शरीर छोड़ने के पश्चात अगला जन्म तुम्हारा कहाँ होगा? ये तुम्ही से पूछ रहे हैं कबीर साहब। कहते हैं कहाँ जाओगे, कहाँ जन्म लोगे? जन्म लेना क्या तुम्हारे हाथ में है? हाँ, जन्म लेना आपके ही हाथ में है। आप जहाँ जन्म लेना चाहो वहाँ की व्यवस्था तुम इसी मनुष्य जीवन में कर सकते हो, क्योंकि कर्म तुम्हारे हाथ में है, इसलिए अगला जन्म भी तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि कर्म के प्रभाव से ही जन्म होता है। सूर्य नारायण में बहुत लोग रहते हैं, लेकिन ये 3000 लोग ही सत्संग में क्यों आए? 30,000 क्यों नहीं आए? पूरा सूर्य नारायण क्यों नहीं आ गया है? पूरे जांजगीर चांपा जिले के लोग क्यों नहीं आए हैं? उसका कारण है, जिसकी जहाँ रुचि है वो वहाँ पहुँचता है, और जिसकी जहाँ रुचि नहीं वो वहाँ नहीं पहुँचता है। ऐसे ही मनुष्य जीवन में तुम्हारी जहाँ रुचि है, मरने के बाद तुम्हारी आत्मा वहीं पर जाकर के जन्म लेती है। अब तुम ये भी पूछोगे कि गलत जगह किसकी रुचि है जन्म लेने की? कौन गरीब के घर में जन्म लेना चाहता है? कौन गलत गांव में जन्म लेना चाहता है? कोई नहीं लेना चाहता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग लेते हैं। तो कैसे लेते हैं जन्म ऐसी जगहों पर? याद रखना, तुमने शराब को देखा होगा, शराब को सूंघा होगा, और शराब नहीं सूंघा है लेकिन शराबी को सूंघा होगा। शराबी को मैंने भी सूंघा है, जबरदस्ती सूंघ लेता हूँ। शराब पी करके कोई आ जाता है मेरे पास, तो खुशबू आ जाती है। तो खुशबू कहूँ या बदबू कहूँ, गंध आती है, गंध या दुर्गंध आती है, एकदम अजीब टाइप की झार आती है, दुर्गंध, बदबू। यदि उस शराब की गंध को देखा जाए तो गंध तो किसी को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी लोग शराब बनाते भी हैं, बोतल में भरते भी हैं और बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं, पीते भी हैं, पिलाते भी हैं। तो ऐसा क्यों करते? क्योंकि जब बदबू आती है तो उसको छूते क्यों? उसको पीते क्यों? उसको बेचते क्यों हैं? उसको लेते क्यों हैं? और दूसरे को क्यों पिला देते? बदबू आ रही,
उसको तो त्याग कर देना चाहिए, लेकिन त्याग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि पीने की आदत बन गई है। अब पीने की आदत बन गई है, शराब पीने के बाद पीने वाला भी मुंह ऐंठता रहता है, उसका जीभ का स्वाद सब बिगड़ जाता है और अजीब ढंग का मुंह बनाता है, होंठों को बिदोर देता है और थोड़ी देर सी करता रहता है। इसलिए शराब पीने वाले ज़्यादातर नमकीन खा लेते हैं ताकि टेस्ट सुधर जाए। शराब पीने वालों से तुम कहो मीठा खाओ, गुलाब जामुन खाओ, रसगुल्ला खाओ तो नहीं खाना चाहते, नमकीन खा लेते। उनसे कहो दूध पियो, शराब पी चुके हैं फिर दूध पिलाओ तो दूध नहीं पिएंगे। और शराब पी करके गुरु जी के पास तक आने का मन भी नहीं होता है। समझते हैं ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ पिया हूँ, अब इस समय गुरु जी के पास चरण छूने नहीं जाऊँगा। तो गलत चीज़ है और समझते हो गलत चीज़ है तो फिर गलत चीज़ पीते क्यों हो? क्योंकि अब आदत बन गई है, छूटती नहीं। और आदत उसी का नाम है जो छूटती नहीं है। और जिसकी आदत छूट जाए वो बहुत महान होता है, वो मन के ऊपर विजयी आत्मा होता है। इंद्रियों को जीतने वाला पुरुष इंद्रजीत होता है और जो मन को जीत ले वो मनजीत होता है। मनजीत सिंह है वो, इंद्रजीत सिंह और मनजीत सिंह, ये दो उपाधि मिल जाती है। इंद्रियों को जीतना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और इंद्रियों को जो जीत लेता है वो समझ लो अपनी जिंदगी के दुखों को सुख में बदलना सीख गया है। विदुर नीति में महात्मा विदुर ने एक श्लोक कहा है, धृतराष्ट्र को सुनाया है। यो जितः पंचवर्गेण सहजे नातम कर्षिणा आपदस्तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्षी ओडुराट। कि जो लोग इंद्रियों से हार जाते, मन से हार जाते, उनकी जिंदगी में आपत्तियां, उनकी जिंदगी में दुख रोज ऐसे बढ़ते हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। शुक्ल पक्ष जब शुरू होता है तो चंद्रमा छोटा सा होता है, हंसिया जैसा मुड़ा हुआ। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी रोज बढ़ता जाता है और पूर्णिमा के दिन पूरा चांद हो जाता है। ऐसे ही जो इंद्रियों से हार गए, मन से हार गए और विषयों में चिपक गए, भोगों में आसक्त हो गए, उनके दुख, उनकी आपत्तियां, उनकी पीड़ा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जैसे रोज बढ़ती रहती है। इसलिए इंद्रियों को जो जीत लेता है तो कृष्ण पक्ष जैसे चंद्रमा रोज घटता है, ऐसे उसके दुख भी रोज घटते रहते हैं। यो जितः पंचवर्गेण सहजे नातम कर्षिणा आपदस्तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्ष योटुराट। इसी को कहते हैं कि संसार को जीतो। जो संसार को जीत सकता है वही संसार में सुख से जी सकता है, और जो संसार को जीत नहीं सकता है वो सुख से जी भी नहीं सकता है। सुख से जीने की इच्छा है तो इस संसार को जीत लो। और संसार को कैसे जीतोगे? संसार को मार डालोगे क्या? नहीं। संसार से युद्ध करोगे क्या? नहीं। संसार को जीतने का अर्थ है सबसे बड़ा संसार तुम्हारा मन है
और संसार की रचना करने वाली, संसार को बढ़ाने वाली इंद्रियां हैं। यदि तुमने मन इंद्रियों को जीत लिया है तो समझ लो संसार को जीत लिया है, और जिसने संसार को जीत लिया है उसने सुख शांति को प्राप्त कर लिया। मन को क्या जीतोगे? मन में कभी कभी बहुत क्रोध आता है, गुस्सा बहुत आती है। इस गुस्सा को नियंत्रण करना ही मन को जीतना है। इस क्रोध को काबू करना ही मन को जीतना है। क्रोध करने के बाद भी तुम हर समय क्रोध में नहीं रह सकते। क्रोध थोड़ी देर के लिए आता है, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, और उस 1 मिनट में वो क्रोध तुमसे न जाने कितने गलत कार्य करा देता है। गालियां बका देता है, किसी को पिटम पिटाई भी कर देता है, और उस क्रोध में कितने लोग खुद ही पॉइजन खा लेते हैं। कितने लोग क्रोध में, गुस्सा में घर छोड़कर भाग जाते हैं। भाग तो जाते हैं लेकिन पामगढ़ तक पहुंचते हैं तो पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं कि घर के लोग लेने आ रहे हो तो लौट जाऊं। पर घर के लोग भी ऐसे हैं, वो लेने जाते भी जल्दी नहीं, बोलते अब गया है तो जाने दो, 2-4 दिन घूमने दो, फिर तो आएगा ही।